अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मसाइल चल रहे हैं वो इन लोगों ने तब तक सुकून नहीं लेना जब तक इस आइनी तरमीम को सक्सेसफुल नहीं बना लेते। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से बहरहाल रेजिस्टेंस शो की जा रही है और पीटीआई के जो वोटर सपोर्टर हैं वो बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी अपनी जो लीडरशिप है उसने हर तरह से, हर लिहाज से, हर एस्पेक्ट से खुद को इनकॉम्पिटेंट प्रूव कर दिया है। तो जब मौलाना साहब कोई बात करते हैं तो ये लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन पहली बात तो ये याद रखें कि अगर आपको मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कोई भी चीज़ सुनने को या देखने को मिलती है तो वो हमेशा या तो डिप्लोमेटिक रेजिस्टेंस है या डिप्लोमेटिक स्ट्रगल होगी। अगर कोई स्टेटमेंट अच्छी लग रही है तो वो भी डिप्लोमेटिक ही जो है वो आप तस्वुर करें तो बेहतर है, क्योंकि बाद में ताकि आप ज़्यादा शॉक्ड ना फील करें जब वो किसी तरह का यू टर्न ले लें। अभी मौलाना साहब की तरफ से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि मेरे जो लोग हैं, मेरी पार्टी के लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है और मैं इस तरह की किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा। हुकूमत ने जो पहला ड्राफ्ट दिया था उसको नहीं एक्सेप्ट करना, उनको हमने पहले भी रिजेक्ट किया और अभी भी मैं उसको रिजेक्ट ही कर रहा हूँ। हाँ जी, जो दूसरा मुसवदा जिसके अंदर से वो तमाम डेंजरस शिकें निकाल दी गई हैं, मुझे नहीं पता कि मौलाना साहब डेंजरस शिक किसको कहते हैं, कौन सी है वैसे शिकें जिससे उनको लगता है कि अदलिया बर्बाद हो जाती, मुल्क बर्बाद हो जाता। तो बहरहाल वो ड्राफ्ट से निकाल दी हैं और वो निकली ही रहेंगी, ये मौलाना साहब कह रहे हैं। और फर्दर उन्होंने पीटीआई को भी जो है वो उसकी भी तारीफ की कि ये एक ऑपोजिशन जमात है और इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसकी प्रेजेंस को ओवरलुक आप पीटीआई को नहीं कर सकते और उनके पॉजिटिव स्टांस की मैं तारीफ करता हूँ। तो बहरहाल जी ये तो मामला चलते हैं। इमरान खान से मुतल्लिक एक आर्टिकल पब्लिश होता है बरतानवी अखबार में। इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है चांसलर के लिए रन किया था जी, वो इलेक्शन लड़ रहे थे लेकिन उसमें से वो बाहर हो चुके हैं। और पहले जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में जा रहे थे तब बहुत जो है वो बैकलैश इस गवर्नमेंट ने जो है वो उनकी तरफ से आता है कि जी ये बंदा ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन लड़ेगा, सही है। तो आप बताएं, ये बातें उन लोगों की तरफ से आ रही हैं जिनके बारे में इमरान खान का कहना था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। अभी आप एजुकेशन मिनिस्टर की पाकिस्तान के डिग्री उठा के अगर देख लें तो बहुत चांसेस हैं कि उनको उस बंदे ने जो है ना वो मैट्रिक डिक्लेयर ना किया हो। हिना परवेज भट्ट जो कि पीएमएलएन की सबसे एजुकेटेड खातून है, उन्होंने मेहदी हसन के साथ इमरान खान के इंटरव्यू के ऊपर जो एक, मैं कहती हूँ कि एक ब्लंडर किया था कि आर्टिकल के ऊपर पेड लिखा है एंड शी वाज लाइक कि देखो ज़रा मेहदी हसन को इमरान खान ने पे किया है। एंड मेहदी हसन जो एक रिनाउंड इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, ही हैड टू स्टेप इन। वो बंदा आता है जवाब देने के लिए कि भाई ये पेड का मतलब है कि आप इस वेबसाइट को पैसे दें, $1 जो भी मंथली उसकी पेमेंट है, और उसके बाद आप इस आर्टिकल को मुकम्मल पढ़ सकते हैं। इट डज नॉट मीन कि इमरान खान ने मुझे पैसे दिए थे, सही है। एंड ही ऑल्सो एडेड, उस बंदे ने साथ ये भी मेंशन किया कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप डम्ब खातून जो है गवर्नमेंट का हिस्सा है। ये इज्जत करवा ली सबसे एजुकेटेड खातून पीएमएलएन की, जो खुद को कहती हैं पता नहीं आई डोंट नो लम्स की या नस्ट, आई डोंट नो कि कौन सी यूनिवर्सिटी से जो है उन्होंने अपनी क्या डिग्री ली है। बहरहाल ये मामला होते हैं। अभी जो टेलीग्राफ है उसमें इमरान खान से मुतल्लिक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है जिसका टाइटल है कि इमरान खान इज़ अनफिट टू बी ऑक्सफोर्ड चांसलर। पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो कि स्टेट नैरेटिव पुट फोर्थ करता है हमेशा, जो कि गवर्नमेंट का नैरेटिव, बिल्कुल आजकल जितने मेन स्ट्रीम जो चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं, वो आपको पीटीवी ही लगेंगे। जैसे पीटीवी के ऊपर आप जाएंगे, दुनिया में पाकिस्तान में जो मर्जी मसला चल रहा है आप पीटीवी लगाएं, आपको लगेगा जी कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग और मुल्क जो है ना बस वो तरक्की की राह के ऊपर जो है ना वो गामजन है। तो वही हालात आजकल आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपके मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस के भी लगते हैं। तो वहाँ पर इस तरह की हेडलाइंस लगती हैं कि जी हेरा फेरी से वज़ीर आज़म बनने वाले इमरान खान खुद पसंद और ऑक्सफोर्ड चांसलर के लिए नाअहल है। ये बरतानवी अखबार ने लिखा है, ठीक हो गया। अब इस चीज़ की तरफ तो जाएंगे कि उस आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, वो आई एम श्योर आपके लिए न्यू नहीं होंगी। इस तरह की बातें इमरान खान के बारे में होती रहती हैं। ऑथर कौन है, ये चीज़ें एक डॉट कनेक्टिंग थोड़ी सी करनी बहुत ज़रूरी है। तो जी जो टेलीग्राम में आर्टिकल ये लिखा गया है, इसके जो ऑथर है उनका नाम है कपिल कोमिरेड्डी, आई डोंट नो, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट तो इनकी तरफ से ये आर्टिकल लिखा जाता है। ये एक इंडियन है। अब इंडियन बंदा नॉर्मली, आई वोंट से कि अगर कोई इंडियन बात कर रहा है तो उसकी कोई वर्थ नहीं है। एक जर्नलिस्ट का काम है कि वो बाइस्ड ना हो और वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से जो है वो लोगों के सामने एक न्यूट्रल एनालिसिस रखे, अनबाइस्ड एनालिसिस रखे। नवाज शरीफ साहब आपके बड़े बिलवड, जो हर दफ़ा अपने प्लेटलेट्स रेगुलेट करवाने के लिए लंदन चले जाते हैं जब उनको मुल्क में लगता है कोई मसला आ जाएगा, उन्होंने मुलाकात की थी
एक इंडियन जर्नलिस्ट के साथ जिनका नाम है बरखा दत्त साहिबा। एससीओ समिट को कवर करने के लिए वो पाकिस्तान में मौजूद थी और सिर्फ इंडियन जर्नलिस्ट पाकिस्तान में नहीं आए थे। अगर 200 से ज़्यादा वफूद की आने के जो चांसेस कहा जा रहा था कि जी इतने मुल्क यहाँ पर आएंगे, जो एससीओ समिट का हिस्सा है वो 200 वफूद टोटल हो जाएंगे, तो उन नंबर्स के अंदर हर मुल्क से जर्नलिस्ट भी साथ आया था कवरेज करने के लिए। और सिर्फ आपके एससीओ मेंबर्स नहीं, सिर्फ रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान नहीं, इंडिया नहीं, बल्कि जो इन जनरल इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं वो तमाम पाकिस्तान पहुंचे थे इस एससीओ समिट को कवर करने के लिए। और उन सारे जर्नलिस्ट में से नवाज शरीफ ने चूज़ किया बरखा दत्त साहिबा को, जो कि एक इंडियन जर्नलिस्ट है। और जब इनसे मुलाकात एक तो हो जाती है, नवाज शरीफ ने जब अपने वो प्लेटलेट सही करवा के और इमरान खान को जेल में उन्होंने डलवा दिया कि अब इमरान खान से मुझे कोई डर नहीं है, अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं पाकिस्तान वापस जा सकता हूँ, जहाँ मैं हुकूमत करने के लिए ऑन एंड ऑफ जाता रहता हूँ, रहता तो मैं लंदन में हूँ। तो पहली स्टेटमेंट नवाज शरीफ ने दी थी कि मैं चाहता हूँ इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाए, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। जब आपका कोई नेबर कंट्री है, नेबर्स के साथ ताल्लुकात जो है स्ट्रेंड नहीं होने चाहिए, आपके बॉर्डर पीसफुल होने चाहिए, ये आपकी प्रॉस्पेरिटी की सबसे पहली जो है ना स्टेप होता है। अभी आप कनाडा यूएस के बॉर्डर को देखें तो अब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि उन दोनों ममालिक के बीच में जो इख्तलाफात हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अपने बॉर्डर के ऊपर उन्होंने स्ट्रेन नहीं रखा, वो ऐसे ताल्लुकात नहीं रखते जिसकी वजह से उनको सुकून रहता है। हाँ जी, एक मैक्सिको का बॉर्डर है और इंडिया को, वो यूएसए को, उससे मसला रहता है हर वक्त। तो अगर आप इंडिया के साथ अपने बॉर्डर को पीसफुल कर सकते हैं, व्हाई नॉट। लेकिन जो पीएमएलएन है उसका इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है। बरखा दत्त साहिबा ने नवाज शरीफ से मीटिंग की, अपनी जब सारी स्टोरी सुनाई है तो उसमें उनका एक तो ये कहना था कि आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के इशू को नवाज शरीफ ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, उन्होंने बात ही नहीं की कश्मीर से मुतल्लिक। हाँ जी, ये ज़रूर कहा कि वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ अगर मोदी साहब भी आ जाते तो चेरी ऑन द टॉप हो जाता। ये नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मोदी आते तो बहुत अच्छा लगता। मोदी साहब को ले गए, नवाज शरीफ की बहुत मोहब्बत है और मैंने पहले भी कहा था मोदी वो पुराना मोदी नहीं रह गया, अब वो एक हिंदू नेशनलिस्ट बन चुका है जो इंडिया को हिंदू स्टेट बनाना चाहता है जहाँ पे किसी माइनॉरिटी और किसी और रिलीजन की कोई जगह ना हो। लेकिन नवाज शरीफ अभी भी अपनी वो जो उनकी पुरानी जो मोहब्बत है मोदी के साथ उसी को लेके बैठे हैं और उन्होंने बरखा दत्त साहिबा के साथ भी यही मामला किए हैं। शहबाज शरीफ ने एससीओ समिट के अंदर जो है मकबूजा कश्मीर के इशू को छेड़ा तक नहीं, बात ही नहीं की। हाँ जी, क्रिकेट को लेके बात करते रहे कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में खुदा का वास्ता है इंडिया की टीम को भेज दें, आपकी हम मिन्नतें करते हैं, हम बैक करते हैं, आप इंडिया की टीम को भेज दें। मकबूजा कश्मीर के इशू को नहीं छेड़ा, क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते इंडिया के साथ मामला खराब हों। यानी कि मकबूजा कश्मीर में लोग मरते रहे, मुसलमान सफ़र करते रहे, लेकिन आपकी जो है ना यहाँ पे जो प्यार मोहब्बत है वो चलना चाहिए, आपकी क्रिकेट टीम इंडिया की यहाँ पर आनी चाहिए। नहीं आती ना आए, नो वरीज, जो एक्चुअल मसला है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। इवन अक़वाम मुत्तहिदा में जब शहबाज शरीफ गए हैं उन्होंने पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर बात की, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे ममालिक बात करते हैं। अगर अकेला सिर्फ पाकिस्तान बात कर रहा होता तो समझ आती कि हाँ जी इस बंदे ने ब्रेवरी दिखाई है, लेकिन पूरी हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट जी पैलेस्टाइन में एट्रोसिटीज हो रही हैं, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, लेकिन मकबूजा कश्मीर पर वहाँ पर भी बात नहीं की, बल्कि आज़ाद कश्मीर के इशू को मुतनाज़ बना के शहबाज शरीफ साहब आ गए। सही है, ये है इनकी स्टोरी। तो बहरहाल जी, बरखा दत्त साहिबा को नवाज शरीफ जो है इंटरव्यू देते हैं, उनके ट्विटर के ऊपर वो बता भी रही हैं हर एक को कि नवाज शरीफ से बात क्या हुई थी, और साथ साथ वो ये भी बता रही हैं कि जो नवाज शरीफ से मुलाकात की वजह से इंडिया पाकिस्तान के जो लोग बड़े परेशान और गुस्से में आए हैं, उस पर जो मीम्स बनी हैं उस पर वो हंस रही हैं। इस चीज़ को भी उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया है। कोई बात नहीं जी। अब उस सारी चीज़ के 2 दिन के बाद एक इंडियन जो है टेलीग्राफ में आर्टिकल लिखता है इमरान खान से मुतल्लिक, और उस पर वो मेंशन करता है कि क्या एक तालिबान को पसंद करने वाला बंदा ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन सकता था? क्या जो है इस तरह की सोच रखने वाला जो बंदा, जिसकी सारी जो बैकग्राउंड है, और बड़ी उन्होंने उस बंदे ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ें, कि क्रिकेट के वक्तों में अगर कोई उसको जानता था तो 2 दहाइयों में 2 डेकेड्स के अंदर इस बंदे ने अपने आप को रिलीजन के लिहाज से बदल दिया, लोगों को पागल बनाने के लिए। सही है कि मैं जो है मदीना की रियासत बनाऊंगा, और इस तरीके से नवाज इमरान खान ने जो है अपनी लाइफ गुजारी है, और उसमें जो है फिर उनकी वाइफ का भी जिक्र आता है। ये बड़े अनफॉर्चुनेट इवेंट है जी, इमरान खान की जो 3rd वाइफ बुशरा बीबी हैं वो हर जगह ज़रूर मेंशन होती हैं, एंड शी हैज़ ओनली हर सेल्फ टू ब्लेम, वो सिर्फ अपने आप के ऊपर ब्लेम ही डालें इस चीज़ का। उन्होंने बहुत ज़्यादा
जो है इन्वॉल्वमेंट रखी है। इमरान खान के बहुत से मसाइल बुशरा बीबी की वजह से आए हैं। अगर कोई इस चीज़ से डिसएग्री करता है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा न्यूट्रल हो के थोड़ा सा आराम से सोचें, तो आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसमें उनकी वाइफ को भी मेंशन किया है कि एक वाइफ रखी हुई है जो हर वक्त पर्दे में रहती है, और मिस्टिक, वही वाली मिस्टिक वाइफ, बड़ी मैजिशियन वाइफ है। और उसने कहा था कि मुझे आपकी जीत की जो है ना विजन्स आ चुके हैं, अपने ख्वाब के अंदर विजन आ चुके हैं। और उसने जो है फिर एक टेंपल में जाके इमरान खान ने जो है वो सजदा भी किया, और ये सारे मामला चले। अब ये सारी चीज़ इसके अंदर मेंशन की गई है। और इलेक्शन कमीशन ने जो केसेस इमरान खान के ऊपर लगाए, जो हुकूमत ने इमरान खान पे केसेस लगाए, जो तोशा खाना का मामला है, वो सब तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर मेंशन की गई, और जो बुराइयाँ करनी थी वो सारी कर दी गई। और उसके बाद जो है आखिर में लिखा जाता है कि अगर इमरान खान जैसा बंदा ऑक्सफोर्ड का चांसलर इलेक्ट हो जाता तो उससे ये पता लगता सिर्फ कि यूके हैज़ नो वैल्यू एट ऑल। यूके की कोई इकदार नहीं है, यूके इज़ नथिंग। सही है, एक हॉलो स्टेट है। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं। अभी मैंने आपको पहले मेंशन किया कि एक जर्नलिस्ट जो है वो अनबाइज्ड होता है, डजंट मीन एंड इट डजंट मैटर कि एक इंडियन बंदा ये बातें कर रहा है। लेकिन कनाडा के साथ इस वक्त इंडिया के ताल्लुकात जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड है। कनाडा में जो एक कैनेडियन सिख लीडर था, मुल्क के अंदर घुस के इंडिया ने उसका कत्ल किया है। यूएसए के अंदर कत्ल करना चाहा था, यूएसए ने पहले ही पकड़ लिया। यूएसए कोई जो है वो ही डजंट प्ले अराउंड, ठीक है, वो सीरियस है। तो उसने तो इंडिया को वहाँ पे कुछ ऐसी हरकत नहीं करने दी, उस बंदे को भी एक्स्ट्राडाइट करके जो है अपने मुल्क में ले गए। लेकिन कनाडा के सामने पहले तो इंडिया ने बड़ी जो है वो आंखें दिखानी शुरू कर दी जब ये मामला हुआ था फौरी तौर पे। और उसने जो है उस सिख लीडर को मारने के बाद कनाडा ने आगे से रिएक्शन किया, तो इंडिया ने भी वीज़े बंद कर दिए। लेकिन इस वक्त कनाडा सिंस जस्टिन ट्रूडो अपने पॉलिटिकल करियर में और बहुत सी परेशानियां फेस कर रहे हैं, इमिग्रेंट के इशू को फेस कर रहे हैं, इन्फ्लेशन है कनाडा के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के मसाइल हैं। तो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में अपने पॉलिटिकल स्टांस के लिए ऑब्वियसली जस्टिन ट्रूडो ने बड़े सीरियस रिमार्क्स दे दिए हैं इंडिया से मुतल्लिक। इंडिया ने बंदा मारा है, अब चीज़ें इक्वल होंगी। दोनों मुल्कों ने अपने अपने डिप्लोमेट्स निकाल दिए। अब आप अगर इस बरखा दत्ता खातून जो हैं उन जर्नलिस्ट को अगर आप देखें जाके, उनके व्यूज़ कनाडा के ऊपर अगर आप देखना चाहें, या फिर जो इमरान खान को आर्टिकल लिखा है कपिल कोमरेडी ने, उस आर्टिकल को अगर आप जाकर देखना चाहें, तो इन लोगों के जो व्यूज़ हैं कनाडा को लेके वो यही है कि जी कनाडा एक टेररिस्ट को सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है। ये जो कपिल कोमरेडी ने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा है, और उनका कहना था कि कनाडा के लोगों को खुद से एक क्वेश्चन करना चाहिए, क्या आप इंटरनेशनल टेररिज्म अपने मुल्क के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया आपने? इसका मतलब कि क्या आप जो सिख टेररिस्ट हैं, जो सिख लीडर्स वो एक्चुअल में टेररिस्ट हैं, आप उनको इंडिया में आप उनको जो है कनाडा में इस वक्त पनाह देते हैं, सेफ हेवन देते हैं, उनको आप इंडिया के अगेंस्ट मनूवर करने के लिए जगह देते हैं, तो यह आपकी गलती है कि आपने अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्द रखे हैं। वही बात है जो इमरान खान जो पाकिस्तान के बारे में इंडिया करता रहता है, जी का पाकिस्तान दहशतगर्दों को मुल्क में पनाह देता है, उनके लिए सेफ हेवन है। तो इंडिया बस जो है वो टेररिस्ट नहीं है, इंडिया बस सेफ हेवन नहीं देता टेररिस्ट को, वो अपने खैर ओहदे दे देता है, वहाँ अपने वज़ीर आज़म बना देता है। टेररिस्ट जो भी मोदी साहब के ऊपर जो माशाल्लाह चार्जेस लगे हुए हैं वो ये भूल जाते हैं, जो गुजरात में मोदी साहब ने मामला किए थे और अभी स्टिल करते रहते हैं, मस्जिदें गिरा के उसके ऊपर टेम्पल्स बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो सिख लीडर कनाडा के अंदर है वो टेररिस्ट है, और कनाडा भी टेररिस्ट है। कनाडा के लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपने अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दों को पनाह क्यों दी हुई है। यानी कि ये बात नहीं हुई कि इंडिया ने किसी दूसरे मुल्क के अंदर एक स्वर्ण स्टेट के अंदर जाके बंदा मारा है, वो मैटर नहीं करता। उन्होंने टेररिस्ट को मारा तो ये ठीक है, वो इंडिया की डेफिनेशन के लिहाज से टेररिस्ट था तो इट्स फाइन, कोई बात नहीं, इंडिया ने मार दिया। वो बाकी दुनिया की बाय बुक अगर आप डेफिनेशन निकालते तो वो टेररिस्ट ना होता, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंडिया को जहाँ जिस मुल्क में जो बंदा दहशतगर्द लगेगा अपने लिहाज से, अपने डेफिनेशन के लिहाज से उसको मार देगा, वो उसको कत्ल कर देगा, उससे अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये नैरेटिव मैं आपको बता रही हूँ, ये उस बंदे का है जिसने इमरान खान के बारे में भी आर्टिकल लिखा है, जो इमरान खान के बारे में बात कर रहा है। ये बरखा दत्ता साहिबा का जो है जिनसे नवाज शरीफ ने मुलाकात की, ये उनका नैरेटिव है। तो अब आप मुझे बताएं कि इस तरीके से क्या अब ये लोग रह गए हैं जिनके वर्ड को आपने लेना है? अगर मैं कनाडा के लिहाज से इंडिया की इन जनरल जो पॉलिसी है उसके मैं अगेंस्ट हूँ, इंडिया की इन जनरल पॉलिसीज़ के मैं अगेंस्ट हूँ, तो मैं ऐसे जर्नलिस्ट जो आपके मुल्क के बारे में लिखेंगे तो यू शुड नॉट बैक इट। ये आपके पब्लिश करने की चीज़ नहीं है, या आपके लिए प्राउड करने की चीज़ नहीं है। ये इस हुकूमत को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये अल्फाज जो है ये आपके लिए मैटर नहीं करने चाहिए। बट आप किसको कहेंगे
नवाज शरीफ को, जिसने बरखा दत्ता से मुलाकात करने के 2 दिन के बाद एक इंडियन के हाथों जो है टेलीग्राफ में आर्टिकल पब्लिश करवा दिया। ये मामला चल रहे हैं क्योंकि इसी तरह के क्लेम्स इमरान खान के बारे में करते हैं ना कि देखें जी इमरान खान ने इस जो है न्यूज़ आउटलेट में आर्टिकल पब्लिश करवा दिया, उसने इकोनॉमिस्ट को पैसे दिए, वहाँ आर्टिकल लगवाया, उसने मेहदी हसन को पैसे दिए, उससे इंटरव्यू करवा लिया, उसने जो है जितने भी और जो अखबार हैं, जो अमेरिकन या ब्रिटिश अखबार हैं, उन सारों को जो इमरान खान के बारे में आर्टिकल लिखते हैं, अगर उसमें कोई तारीफ मेंशन है तो इमरान खान ने पैसे ही दिए होंगे। ये ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ ही है, ये उनकी वाइफ है जो ये पैसे लगाती है और इमरान खान के हक में जो है ना वो लोगों को और अखबारों को कहती है कि राइट करो, लिखो जी। अब ये सारी चीज़ें नवाज शरीफ की इंडियन जर्नलिस्ट से मीटिंग, इतने सारे जर्नलिस्ट में से छोड़ के सिर्फ नवाज शरीफ को इंडियन जर्नलिस्ट मिली थी, बरखा दत्ता साहिबा मिली थी, जो जाके बाद में ट्विटर के ऊपर आप ही का मजाक उड़ा रही हैं बैठ के, जो आपको बता रही हैं कि जी आज़ाद कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के इशू के ऊपर तो इंडिया ने पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की। आप इंडिया के साथ रिसेंटली बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन आपने कश्मीर का नाम अरसा दराज से इस किसी टीवी चैनल के ऊपर नहीं सुना होगा। वही बात कि ये सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पीटीवी बन चुके हैं, बिल्कुल जो है मुल्क में तमाम मामला बिल्कुल ठीक चल रहे हैं जी, गवर्नमेंट इस वक्त आपकी मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर चल रही है, आप फ्लरिश कर रहे हैं, आप प्रॉस्पर कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लोगों को उनके राइट मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन नहीं है मुल्क में। ये सारे मीडिया हाउसेज जो हैं इस वक्त ये नैरेटिव जो है वो बेच रहे हैं बैठ के पाकिस्तान की आवाम के लिए। यही रीजंस हैं कि लोग जो है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि ये टीवी के ऊपर बैठे हुए इन जर्नलिस्ट के जो है वो ख्यालात को सुने। बहरहाल इमरान खान के इस आर्टिकल से मुतल्लिक, इस सारी चीज़ से मुतल्लिक ये चीज़ बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होती कि आपने एक बंदे को नाइंसाफ़ी करके जेल के अंदर रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है, आप सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए उस बंदे को जो है कॉर्नर करके बैठे हैं, और उसको आपने ह्यूमन राइट्स के बेसिस के ऊपर भी जो उसके राइट्स बनते हैं, मेडिकल का राइट है, लोगों अपने वकील से, अपनी फैमिली से मिलने का जो उसका राइट है, वो आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।